Hello everyone. Today we are going to do another video of YouTube video of Osho, which is known by the name of Vartaman Mein Jeena. Let's see what Osho has to say first. क्या जीवन मूल्य भी समयानुसार रूपांतरित होते हैं? सत्यानंद, समय में जो पैदा होता है वह अनिवार्य रूप से रूपांतरित होता है। जीवन मूल्य भी समय की उत्पत्ति है, उपज है। वैदिक ऋषियों के समय में जो सही था आज सही नहीं। हाँ, यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो मतलब कि हमारे से पहले जब ऋषि लोग थे, जब उनके टाइम में जो चीज़ सही नहीं थी ना, अब सही है, और जो उनके टाइम में चीज़ सही थी वो आजकल सही नहीं है। तो यही ओशो कह रहे हैं कि वर्तमान के साथ जियो, और जो पास्ट में हो गया वो हो गया, फिर फ्यूचर में होना है वो उसकी उसकी किसको चिंता। तो यही ओशो कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। आज जो सही है शायद कल सही नहीं होगा। रोज जागरूकता से देखते रहना जरूरी है कि समय की धारा जब बदले तो हम भी बदले, लेकिन हम कल में जीते और अस्तित्व सदा आज है। देखो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अस्तित्व है वो हमेशा आज है। मतलब कि हम पास्ट में जीते हैं, तो उसने मुझको ये कह दिया, मेरी वो लड़ाई होगी, वहाँ पे मेरी बेइज्जती होगी, तो यही चीज़ें हैं कि मुझे उस लड़की ने इनकार कर दिया। तो ये सब तुच्छ की बातें हैं। तो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं जो बंदा समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है ना, वो सबसे कामयाब होता है। हम होते हैं कल में, बीते कल में, और अस्तित्व है आज। हमारा तालमेल टूट जाता है। देखो हम पास्ट में होते हैं, अपनी मेमोरीज़ को याद कर रहे होते हैं, लेकिन जो अस्तित्व है, जो यूनिवर्स है, वो तो प्रेजेंट है ना, वो तो अभी है। इसलिए हम्म, ताल मोल के नहीं होता, मतलब कि हम्म, अस्तित्व आ जाए और तुम पास में हो। आगे सुनते हैं। इससे महादुख पैदा होता है, इससे नरक निर्मित हो जाता है। अगर तुम पास में हो, और इससे क्या होता है, इससे तुम जी नहीं पाते अच्छी तरह, मतलब कि तुम्हारे एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, तुम अपनी ही ड्रीम्स में खोए रहते हो। तो ऐसे ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। आपको तो समय के साथ जैसे माइंडफुलनेस होती है ना, वो आपको वो अपनाने की ज़रूरत है कि जहाँ हो वहीं माइंड है। ये कि नहीं माइंड मंदिर में गए हो और माइंड घर पे छोड़ आए हो, और घर पे हो तो माइंड ऑफिस में है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। तो अपनी होश संभालो कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने से मेरा नुकसान होगा, क्या करने से मेरा फ़ायदा होगा। ये चीज़ें तो सोचनी नहीं ना। कर्म करते जाना अपना, और कर्म में आपको फल मिलता है या नहीं मिलता, इसकी चिंता नहीं करनी। क्योंकि कृष्ण जी ने अपनी गीता में कहा है, तू कर्म कर, अगर तू उस काबिल हुआ तो तेरे को ज़रूर मिलेगी सफलता। लेकिन अगर उस काबिल ना हुआ, फिर भी तू कर्म करते जा, क्योंकि ये कर्म है जो यही तेरे संस्कार बनेंगे अगले जन्म में।
क्योंकि हम हमेशा चूकते चले जाते हैं। वर्तमान से संबंध ना हो पाए तो परमात्मा से भी संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान परमात्मा है और हम रहते हैं अतीत में। ओशो कहते हैं यहाँ पे कि अगर तुम्हारा वर्तमान से कोई संबंध नहीं है ना, तो तुम परमात्मा को भी नहीं पा सकते, क्योंकि परमात्मा तो यही है, एट प्रेजेंट है। और तुम चले गए हो पास्ट में, तो कैसे परमात्मा को पालोगे? इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चीज़ पे फोकस करो कि तुम्हें अगले 6 महीने में अपनी माइंडफुलनेस बढ़ानी है। माइंडफुलनेस बढ़ाने का मतलब तुम जहाँ हो, क्या कर रहे हो, बस उसी पे ध्यान दो। अगर तुम बाइक चला रहे हो तो बाइक पे ध्यान दो, कितनी तेज़ चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे वाइब्रेशंस हो रही हैं, एक एक चीज़ पे ध्यान दो। जिमिंग कर रहे हो तो वहाँ ध्यान दो, अपने माइंड के साथ मसल्स को जोड़ने की कोशिश करो। माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं उसको। तो वो वहाँ पे करो। बस जहाँ पे हो ना, आपका दिमाग जिम में हो तो दिमाग जिम में ही होना चाहिए, घर पे हो तो घर पे ही होना चाहिए फैमिली के साथ। तो यही उसको कह रहे हैं कि वर्तमान में जीना है। वेट अ मिनट। कि वर्तमान परमात्मा है और हम रहते हैं अतीत में। हमारी धारणाएं अतीत की वो कितनी ही मूढ़तापूर्ण हो जाएं, मगर हम उन्हें दोहराए जाते हैं, हम पीटे चले जाते हैं। हम कहते हैं हमारे बाप दादों के समय से चली आई। कभी उनकी अर्थवत्ता रही होगी, जरूर रही होगी। वे पैदा इसलिए हुई कि समय की मांग रही होगी। और फिर हम पे समझा रहे हैं कि जो हमारे दादा परदादा के टाइम पे जो ट्रेडिशंस, जो कल्चर्स चलते आ रहे हैं, वो आज भी चलते आ रहे हैं। तो अगर हटाने की कोशिश करो तो लोग कहते हैं कि ये हमारे दादा परदादा के टाइम से चलता आ रहा है। तो जो कह रहे हैं कि वो उस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए वो चीज़ की गई। लेकिन अब तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम अब वो सब संस्कारों से बाहर आ सकते हो, अपनी नई ज़िंदगी, न्यू मैन, न्यू लाइफ आप पा सकते हो। लेकिन अब उनका कोई मूल्य नहीं। जैसे वैदिक ऋषि आशीर्वाद देते थे नव दंपतियों को कि तुम्हारे बहुत बच्चे हों, आज अगर कोई ये आशीर्वाद देगा तो गलत होगा। पहले पहले क्या होता था, जब लोग ऋषि मुनियों के पास आते थे आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो, तो ऋषि मुनि उनको 9 बच्चों का वरदान दे देते थे। लेकिन आज ये बात, इस ज़माने में एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ के 9 बच्चे तूफान है। मतलब कि एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, दूसरी 9 बच्चों को कैसे संभाल लोगे? आपसे तो एक नहीं संभलता, 9 बच्चे संभालने में। आज तो आशीर्वाद होना चाहिए तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ना हो। आज बहुत बच्चे हों ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो अभिशाप। ओशो कहता है आज तो जो आशीर्वाद देना चाहिए, ये देना चाहिए कि तुम्हारे कोई बच्चा ना हो। तो क्योंकि ये आशीर्वाद नहीं, अगर कोई कहेगा तेरे 9 बच्चे हो, तो ये आशीर्वाद नहीं है आज के ज़माने में, ये एक अभिशाप है। जाएगा। समय बदल गया, स्थिति बदल गई। वैदिक ऋषियों के समय में पृथ्वी ज्यादा थी, लोग कम थे। आज पृथ्वी कम है और लोग ज्यादा हैं। वैदिक ऋषि जो 9 बच्चों का आशीर्वाद इसीलिए देते थे क्योंकि तब पृथ्वी ज़्यादा थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लैंड थी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसीलिए कहते थे 9 बच्चे हो आपके। लेकिन आज स्थिति अलग है, आज पृथ्वी कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो आज तो किसी को 9 बच्चे का आशीर्वाद देना एक महापाप है।
लोगों से दबी जा रही है पृथ्वी, मिटी जा रही है पृथ्वी, तो वही जीवन मूल्य नहीं रह सकते। मुझसे लोग पूछते हैं, देखो जो पृथ्वी है वो दबी जा रही है, वो लोगों के बाहर से दबी जा रही है। तो आज ये आशीर्वाद नहीं दे सकते कि 9 बच्चे हों। हमें ओशो एक स्टोरी सुनाते हैं कि संतति नियमन का उपयोग करना, तो जो आत्माएं रुक जाएंगी, पैदा ना हो पाएंगी, उनका क्या होगा? और क्या संतति नियमन करना हिंसात्मक नहीं? क्योंकि तुमने किसी को पैदा नहीं होने दिया, उसकी हत्या कर दी, होने के पहले ही हत्या कर दी। जो आत्मा पैदा नहीं हुई वो कोई और द्वार दरवाजा खटखटाएगी, कोई तुम्हारी द्वार दरवाजा है, कोई तुम एक ने ही ठेका ले रखा है। तुम जैसे मूड बहुत है, और कोई ये एक ही पृथ्वी है। वैज्ञानिक कहते हैं इस तरह की कम से कम 50,000 पृथ्वियों पर जीवन, कम से कम 50,000, ज्यादा पर होगा लेकिन कम से कम 50,000 पर तो निश्चित है। तो तुम्हें क्या चिंता पड़ी? तुमने कौन सा ठेका लिया हुआ है आत्माओं को जन्माने का? ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे आजकल के ज़माने में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, 9 बच्चे, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमारी जो अर्थ है ना, इसके बिल्कुल इसकी साइज़ की, इसकी जहाँ पे जीवन है, या 50,000 ऐसी अर्थ्स हैं पूरी यूनिवर्स में। ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं, 50,000 कम से कम। तो तुमने, ओशो कह रहे हैं, तुमने क्या ठेका ले रखा है बच्चे पैदा करने का, दुनिया बढ़ाने का? ऐसे ही जो गरीब होते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता कैसे बच्चा हो जाता है। तो उनके तो बहुत बहुत होते हैं। बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, वहाँ पे जो गरीब तबका है उनके बहुत बच्चे होते हैं। लेकिन आजकल जो सोसाइटी है, जैसे मिडिल क्लास है, तो 2 बच्चे करके संतुष्ट हो जाती है। तो अच्छी बात है। पॉपुलेशन हमारी बहुत है ना, हम पहले नंबर पे चलेंगे पॉपुलेशन में। इसीलिए पहले नंबर पे भी नहीं, शायद दूसरे नंबर पे, चीन है पहले नंबर पे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हम दो हमारे दो। अच्छा, आत्माओं को जन्माने का जो चलाता है इस विश्व को, चलाएगा उनको भी, उसकी जिम्मेवारी, उसकी समस्या वो समझे। तुम क्या परमात्मा की समस्याएं हल करने बैठे हो? तुम ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम 9 बच्चे कर लेती हो, तो ये जिसने पैदा कराए हैं वही संभालेगा, तुम क्यों चिंता करते हो? परमात्मा है, परमात्मा ने तुम्हें बच्चे दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे। अब जो आजकल के प्रेजेंट में लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो एक तो कॉन्डोम यूज़ करते हैं, दूसरी बात वो जब प्लानिंग के साथ करते हैं सब कुछ। जो गरीब तबका है उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, बस आ गया बच्चा, आ गया। लेकिन आज का तबका सब कुछ प्लानिंग के साथ करता है। पता नहीं दोनों से कौन सही है कौन गलत है। उतनी सुलझा लो, उतनी बहुत। लेकिन लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं सिर्फ इसलिए कि पुरानी धारणा किसी तरह बची रहे, किसी तरह हम पुराने से चिपके रहे। बस लोगों को बस यही चेंज नहीं पसंद, लोगों को ना चेंज नहीं पसंद।
बस वो पुरानी धारणाएं जो आ रही हैं, पुराने आदर्श आ रहे हैं, पुराने संस्कार आ रहे हैं, बस वही चलें, कुछ उनमें अदला बदली ना हो, ये लोगों को पसंद है। रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी। अगर रिस्क लेते होते तो कहाँ तक पहुँच जाते। डर डर के जी रहे हैं, मौत से इतना डरते हैं। जो बंदा मौत से डरता है तो वो जिएगा खाक। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। If you like the video, like and subscribe at the rate of capital A N K U R capital P U R I. Okay, thanks. Love you everybody. Bye.